उनके उनके जो मंत्री हैं वे आदमी को मार देते हैं और तो कहीं के मंत्री मार नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी बनारस में डुबकी लगाते हैं तो उस पर 40 कैमरों की निगरानी रहती है। सत्ता में आने के लिए कुछ तो काम होना चाहिए, काम करके दिखाओ दोबारा सत्ता में आ जाओगे। जब काम कुछ किया ही नहीं है तो सत्ता में कैसे आ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी में। यूपी की जनता से हम यही राय लेना चाहते हैं जो आखिरकार 2022 में जो विधानसभा चुनाव है इसमें कौन सी ऐसी पार्टी है जो बाजी मारने वाली है। यूपी की जनता यही हकीकत जानने के लिए मैं यहाँ पर आया और यूपी की जनता से मुझे नहीं लग रहा कोई और हकीकत बता पाएंगे। आप तमाम लोग हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किशन पाल जी, हम आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। तमाम पार्टियां लगातार यूपी चुनाव में उतर चुकी है, हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उतर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, देश में तमाम मुद्दे निकल करके आते हैं, तमाम चीज़ें निकल करके आते हैं, उसमें भी वो वादा कर रहे हैं इस बार भी यूपी में भारतीय जनता पार्टी ही आएंगे। क्यों? हमारे लिए विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है मुझे बताओ। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरे देश में चल रही है। इनके कोई काम बताने वाला पैदा नहीं हुआ। सिर्फ अगर बताने की बात आती है तो इनके याद आते हैं बलात्कार, याद आते हैं खाद यूरिया नहीं मिली वो याद आती है, नहर बम्बों में पानी नहीं मिला वो याद आती है, कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त है वो याद आती है, इनके मंत्री और इनके विधायक जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं वो याद आती है, गाँव में शहरों में जो लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महंगाई आज देख लो, आलू प्याज देख लो, टमाटर देख लो, किस मैटर पे जनता इन्हें वोट करेगी। वो तो कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया, देश के गृह मंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल नंबर पर है कानून व्यवस्था में, दूरबीन लेकर खोजते हैं, कोई क्रिमिनल नहीं मिलते हैं। आप कह रहे हैं सड़कों को लेकर, वो कह रहे हैं यूपी को हम गड्ढा सड़क मुक्त कर दिए हैं। आप कह रहे हैं जो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो तो कह रहे हैं जो कोरोना काल में हमने लोगों तक अनाज पहुँचाया है। हो गया ना सब, तुम और वो जो कहते हो ना, सुन लो मेरी बात। अगर तुम क्षेत्र में घूमते हो बताओ कौन सी रोड गड्ढा मुक्त है, और मुझे बताओ कि गैस के अलावा यही बराबर में हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। इसमें ये कहते थे कि हमारे यहाँ जो यहाँ हॉस्पिटल है, मैं 10 हॉस्पिटलों के नाम ले सकता हूँ, इन हॉस्पिटलों में ये कहते थे कि आपके पास गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो तो मरीज को लेके आना, वरना मत लेके आना। यहाँ सब जनता खड़ी है, किसी से पूछ लेना। ये कहते थे कि कोई भी हॉस्पिटल वाला अगर आपके पास गैस सिलेंडर की व्यवस्था है कोरोना काल में तो मरीज को एडमिट करेंगे, वरना हमारे पास गैस नहीं है। मरीज यहाँ हमारे सामने आंखों के तड़प तड़प के मरते रहे और गैस की व्यवस्था नहीं हो पाई। सुन लो, कानून व्यवस्था अब तो रिपोर्ट भी आ गई, SIT की रिपोर्ट भी आ गई। टहनी ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई ना, और मंत्रिमंडल आज भी अमित शाह का पूरा हिमदर्द और सहयोगी बना हुआ है, टहनी बना हुआ है ना। कानून व्यवस्था ये है, बेटियों के बलात्कार करने वालों को ये सरकार पूरी सुरक्षा देती है, और बेटी जिसका बलात्कार होती है उसका FIR दर्ज नहीं होती है। ये इस देश में कानून व्यवस्था। फिर से आएंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं, किशन पाल जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ सही है ही नहीं, तो वो फिर कौन से आधार पर वो कह रहे हैं जो 300 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट लाएगी? जी, मोदी जी पहले तो झूठे आदमी हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो हमेशा झूठ बोलते हैं और अब भी झूठ बोल रहे हैं। अब उनके झूठों को जो समझते हैं वो समझते हैं, हम तो जान चुके हैं। अब उनकी सीट नहीं आने वाली, वो 300 बार, वो तो छोड़ दें इस चीज़ के बारे में कि उनको 350 आने वाली हैं। जो 350 ले रहे हैं, नहीं बार बार नाम लगा रहे हैं 350, इसमें ये इस टाइम सरसों को तेल के भाव का रेट बता रहे हैं। अच्छा, सरसों का तेल 350 ये करने वाले हैं, ये उसके रेट बताने वाले, बाकी 350 उनका नहीं है। इस टाइम तो यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी सरकार बनने जा रही है फुल तरीके से। आप बता रहे अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, तो 2017 में जनता उन्हें ही तो नकारी थी ना। देखो असल क्या होता है कि उस टाइम ये बाबा थे, तो बाबा ने सोचा कि यार ये आदमी की सही आदमी है, संत आदमी है, काम करेगा उत्तर प्रदेश के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना, तो कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे ऐसे काम करके दिखा दे जो बाकी प्रदेशों में हुआ ही नहीं है। क्या? हाँ, उनके जो मंत्री हैं वे आदमी को मार देते हैं और तो कहीं के मंत्री मार नहीं सकते। ऐसा और कहीं नहीं हुआ। ठीक है ना, ऐसा तो कहीं और हुआ नहीं है। जितने बलात्कार की संख्या अब यूपी में बढ़ी है और तो कहीं नहीं बढ़ी है। जितने इन्होंने हाईवे बनाए हैं, अब उन पे हाईवे को 1 महीने या 2 महीने उद्घाटन हुए होता नहीं है, वो धस जाते हैं। तो ये तो कहीं और नहीं हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। मतलब आप उनके खामियां ही देख रहे हैं। आप उनके जरा दूसरी तरफ भी नज़र उठाइए, तो वो कह रहे हैं हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, वो कह रहे हैं हम जेवर एयरपोर्ट जैसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में उनका नाम बेशुमार आने वाला है बनने के बाद। कह रहे हम ऐसे ऐसे चीज़ों का हम उद्घाटन कर रहे हैं और आप वो चीज़ नहीं देख रहे। बाकी ये सब देन समाजवादी पार्टी की देन है, सब ये सब प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी के थे। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट की तुम बात करते हो, एयरपोर्ट गवर्नमेंट के पैसे से बिकेगा और फिर वो एयरपोर्ट अडानी अंबानी के बोर्ड लगेंगे और अडानी अंबानी की कमाई बढ़ेगी। गुजरात एयरपोर्ट का क्या हुआ?
लखनऊ एयरपोर्ट का क्या हुआ? जहां चौधरी चरण सिंह के नाम से एयरपोर्ट था वो अडानी के नाम से एयरपोर्ट हो गया। मतलब ये पैसा गरीब आदमी सिर्फ लुटाने के लिए है, अडानी अंबानी के लिए। ये कुछ नहीं, सिर्फ देश को गलत दिशा में ले जाने वाला है। इस बार चुनाव जो होगा वो विकास पे होगा, चुनाव जो होगा गरीबी पे होगा। जो उत्तर प्रदेश में 5 किलो अनाज में इन्हें लोगों को बहकाया जा रहा है, यहाँ शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त चाहिए। ये लोग सब टैक्स पेयर करते हैं। टैक्स का 101 दिया, 3500 रुपए का जलाया गया है। बाबा जब हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस में डुबकी लगाते हैं तो उस पर 40 कैमरों की निगरानी रहती है। हजारों आस्था है, वो तो उनकी धर्म है ना सर, आप उनकी आस्था हमारी है। हमें क्यों भड़का रहे हो? मंदिर मस्जिद के नाम से नहीं, हम वोट देंगे अब की बार विकास के नाम से, शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम। कोरोना काल में लोग जो भूखों मरे, लोग प्यासों मरे, लोगों के पास जो रोटी नहीं 2 वक्त की पहुंची, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल पहले उन्होंने कहा है सरकारी हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन का किसी का मौत ही नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने गरीब आदमी के बाहर स्ट्रेचर फेंक दी थी, एम्बुलेंस खोली नहीं अपने दरवाजे। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज हुए। सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जितने भी हैं वो चाहिए इस उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल का हाल देख लो जाके, सरकारी का हॉस्पिटल बताओ। इन माता पिता जितने भी हैं उन्होंने 35-35 हजार रुपए अपने बच्चों की फीस दी कोरोना काल में। बिजली के बिल हमें दिए, कमाई क्या हुआ? दुकान अगर तुमने खोल दिया तो चालान लेके पुलिस यहाँ घूमती रही। लोग दुखी हैं, आत्महत्या करने से सिर्फ बच रहे हैं इसलिए कि चुनाव नजदीक है। इसलिए चुनाव में ये सबक सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक भी व्यापारी, ये मार्केट है कि पता कर लो ना जाके व्यापारियों से तुम्हारे क्या हाल है। ये रेडी पटरी लगाए बैठे हैं, दिखा रहे कैमरे से, ये रेडी पटरी लगाए बैठे हैं। इनसे पूछो कोरोना काल में इनके घर में रोटी कैसे चली? किसी को पता है कैसे चली? और कौन से इन्हें 5 किलो गेहूं मिल गए? और 5 किलो गेहूं में कितने लोग खाएंगे? तो कह रहे थे जो वो एक ऐसी व्यवस्था था, मतलब कोरोना काल में, उसमें तो तमाम लोग अस्त व्यस्त हो गए थे। तो उसमें अच्छा, ये मतलब आज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। और जब ये लखनऊ में कनिका कपूर का डांस देख रहे थे तब व्यवस्था ठीक थी। तब व्यवस्था ठीक। कनिका कपूर का डांस कौन देख रहा था? ये सब मंत्री कनिका कपूर का डांस देख रहे, और ये कहते थे ऑस्ट्रेलिया से और बंगाल से और अफ्रीका से कोरोना आया यहाँ। क्यों नहीं रोका था भाई कोरोना? और जब इनके मंत्री आके सीधे वहाँ लखनऊ में डांस करवा रहे थे, कोरोना उससे फैला। कोरोना पे काबू। अभी जो नई बीमारी आई है ना, उसके लिए क्या व्यवस्था है कोई व्यवस्था? इन गरीबों के घर से गर्दन काटी जाएगी, ओमिक्रॉन आ जाएगा, तब ये कहा जाएगा घर में बंद हो जाओ। इनके घर में रोटी है कि नहीं है, कौन बताएगा? ठीक है, आप तमाम लोगों से एक आखिरी सवाल यही है, जो इस बार का अहम मुद्दा क्या निकल करके आएगी 2022 के यूपी चुनाव? उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का व्यापारी मशीन पे बटन दबाने का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। ये मैं बता रहा हूँ। कौन सा मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यहाँ विकास रहेगा, मुद्दा यहाँ शिक्षा रहेगी। सब कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए तिमाही अपने बच्चों की फीस नहीं देता। मुद्दा रहेगा सर इस बार का यूपी चुनाव में? विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, विकास का रहेगा क्या? विकास ही रहेगा। विकास ही है भैया। जब हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कर्जदार हुआ पड़ा हर आदमी। अच्छा, तो इन तमाम लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ क्या लग रहा है सर, इस बार मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। जो तमाम लोग तमाम पार्टियों के गिनवा रहे हैं, कामकाज गिनवा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अव्वल पर अगर देखा जाए तो पहले यानी 2017 से पहले से समाजवादी पार्टी का उन्हीं का नाम जिक्र किया जा रहा है, फिर से उन्हीं को सत्ता में लाने की बात की जा रही है। नहीं, सत्ता में आने के लिए कुछ काम तो चाहिए ना भाई। जैसे सब लोग ये कह रहे हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ तो काम होना चाहिए। काम करके दिखाओ, दोबारा सत्ता में आ जाओगे। जब काम कुछ किया ही नहीं है तो सत्ता में कैसे आ जाएंगे तुम दोबारा सत्ता में? आदमी जो है ना, कहना सुनना जो है ना वो अलग बात है, काम करके दिखाना वो अलग बात है। काम करके दिखाओ तो जनता तुम्हें दोबारा दे देगी। बिल्कुल, इनका कहना है जो काम करके दिखाओ तो जनता फिर से मौका देगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखना यही होगा जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ निकल करके आता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।